नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेहरे पर सूजन आना हो सकता है इन 3 बीमारियों का संकेत। जानिए इसके लक्षण और बचाव के टिप्स। दोस्तों, मौजूदा वक्त में खराब खान पान और व्यस्त जीवन शैली के कारण हम किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां शुरुआत में लक्षण ज़रूर दिखाती हैं, लेकिन इन्हें पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं होता है। कई बीमारियों के लक्षण आमतौर पर दिखाई दिए जाते हैं, तो कुछ के लक्षण हमें नज़र नहीं आते, लेकिन बीमारी की गंभीरता पड़ने पर स्थिति और खराब हो जाती है और अस्पताल तक जाने की नौबत आ जाती है। वैसे तो किसी भी बीमारी का होना हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है दोस्तों, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें लोग हमें देखकर ही बता देते हैं कि हम बीमार हैं। चेहरे पर सूजन आना इसी प्रकार की एक स्थिति है जिसे हर कोई पकड़ लेता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस बीमारी के कारण आपके चेहरे पर सूजन आती है। दोस्तों, इन बीमारियों के बारे में जानकर आप तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बना सकते हैं। दोस्तों, बीमारियों के कारण चेहरे पर आती है सूजन। एनीमिया। दोस्तों, एनीमिया को सरल भाषा में बताया जाए तो इसे खून की कमी कहते हैं। जब भी किसी को एनीमिया होता है, उसके चेहरे पर सूजन आने लग जाती है और चेहरे मोटा मोटा दिखाई देने लगता है। शरीर में खून की कमी होने पर सूजन बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शरीर में खून की कमी होने पर कोई भी व्यक्ति थका थका और कमजोर महसूस करने लगता है। कमजोरी और थकान होने से शरीर में कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। दोस्तों, खून की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण: त्वचा का पीला पड़ जाना, मिट्टी या बर्फ खाने की चाहत उठना, जल्दी जल्दी सांस फूलना, चक्कर आना, थकान और तनाव महसूस होना। दोस्तों, शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को चुकंदर, खजूर, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और तरबूज जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। अगर किसी के चेहरे पर सूजन की समस्या कई दिनों से बनी हुई है, तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। थायराइड। दोस्तों, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्रकार का हार्मोन है जिसे थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर से आयोडीन लेकर बनाती है। थायराइड हार्मोन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखने का काम करता है। थायराइड होने पर शरीर का वजन लगातार बढ़ने लगता है, जिसके कारण भी चेहरे और शरीर के अन्य अंगों पर सूजन आने लग जाती है। दरअसल होता यूं है कि जब थायराइड ग्रंथि किसी कारण से ज़्यादा हार्मोन का निर्माण करने लगती है, तो थायराइड बढ़ने लगता है। इसका सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं होती हैं और चेहरे और शरीर के अन्य अंगों पर सूजन के कारण व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति की सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए चेहरे पर सूजन आई हो तो इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए भारी हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं थायराइड के लक्षण। वजन बढ़ना, बेचैनी, ठीक से नींद ना आना, पीरियड्स का टाइम पर ना होना, दिल की धड़कन बढ़ना। दोस्तों, मसूड़ों की परेशानी। जब भी किसी व्यक्ति के मुंह का स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसका असर उसके चेहरे पर भी देखने को मिलता है। दरअसल हमारे दांत भी चेहरे पर सूजन की समस्या का कारण बन सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर मसूड़ों में दर्द की समस्या है, तो उसके चेहरे पर सूजन आ सकती है। मसूड़ों में दर्द के कारण व्यक्ति सही से नहीं खा पाता और उसका संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए इस समस्या को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा दिनों तक मसूड़ों की समस्या आपके मुंह के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। इसलिए जब भी दांत में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो चेहरे पर सूजन आ सकती है। दोस्तों, डॉक्टरों के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति के मुंह का स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसका
असर उसके चेहरे पर भी देखने को मिलता है। दरअसल हमारे दांत भी चेहरे पर सूजन की समस्या का कारण बन सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर मसूड़ों में दर्द की समस्या है और उसमें इन्फेक्शन हड्डी में फैल गया हो तो उसके चेहरे पर सूजन आने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे में मसूड़ों में दर्द के कारण व्यक्ति सही से नहीं खा पाता और उसका संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए इस समस्या को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा दिनों तक मसूड़ों की समस्या आपके मुंह के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। इसलिए जब भी दांत में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा मसूड़ों की ऐसी समस्या से हृदय रोग होने का भी खतरा होता है। और साथ ही यदि कोई गर्भवती महिला इस समस्या से जूझ रही है तो उसके प्रसव के समय भी प्रभावित होता है, जिसके तहत प्रीमेच्योर बर्थ होने की आशंका बन जाती है। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।